हेलो स्टूडेंट्स, गुलिवर ट्रैवल्स पार्ट 2 चैप्टर 1 गुलिवर की दूसरी यात्रा। यानी कि गुलिवर की जो दूसरी सूरत जाने के जहाज़ में जब वो चढ़ा था और वो यात्रा कैसी है, कहाँ पहुँचा वो इस चैप्टर में बताया गया है कि गुलिवर ने 20 जून 1702 को अपना घर छोड़ दिया। एडवेंचर नामक जहाज़ सूरत जा रहा था। जॉन निकोल्स, जो कोरिन्या का रहने वाला था, उस जहाज का कैप्टन था। उनकी यात्रा केप ऑफ गुड होप पहुंचने तक सफल रही। वे वहां ताज़ा जल लेने के लिए रुके। उन्हें पता चला कि जहाज में रिसाव तथा उन्होंने निश्चय किया कि वे मार्च तक अनप्रीत को नहीं छोड़ेंगे। यात्रा फिर शुरू हुई तथा उनके मेडगेस्कार के पार करने तक उन्होंने यात्रा का आनंद उठाया। 19 अप्रैल 1702 से 2 मई 1703 के बीच उन्होंने भीषण तूफान का सामना किया और वे मोल्का द्वीप के पूर्व में पहुंच गए। कैप्टन ने कर्मी दल को चेतावनी दी कि वे खतरनाक तूफान का सामना करने के लिए तैयार रहे, लेकिन जहाज ने सभी कठिनाइयां एवं मुश्किल घड़ियां पार कर ली। 16 जून 1703 को एक लड़के ने जमीन देखी। उन्होंने टापू से एक लीग दूर लंगर डाल दिया तथा कैप्टन ने दर्जन भर कर्मियों तट से पानी ढूंढ लाने के लिए भेज दिया। गुलिवर ने भी अपने साथ जाने की इच्छा बताई ताकि वह उस देश को देख सके। अब गुलिवर नए टापू पर गया है। गुलिवर की अतृप्त जिज्ञासा ने उसे अकेला चलने के लिए बाध्य कर दिया। उसकी इच्छा थी कि वह टापू को भीतर से देखे। उसे वह देश उजाड़ एवं चट्टानों से भरा मिला, लेकिन उससे आश्चर्य के साथ धक्का लगा जब उसने देखा कि उसके साथी नाव में सवार होकर जहाज की तरफ जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। उसने चिल्लाना चाहा, लेकिन अचानक उसने देखा कि एक बड़ा जानवर उनका पीछा कर रहा था। नाव उस बड़े जानवर से बच निकली, लेकिन गुलिवर नहीं, टापू पर अकेला ही रह गया। मतलब कि कोई बड़ा जानवर उन लोगों के पीछे पड़ा था, तब वो गुलिवर वहीं पर रह गया और जहाज निकल गया। यानी कि गुलिवर उस टापू और ये जानवर से बच नहीं पाया। गुलिवर का भीमकाय प्राणियों से सामना, मतलब कि बहुत बड़े विशाल प्राणी थे, उसके सामने गुलिवर का सामना हुआ। गुलिवर ने देखा कि वहां पर घास की ऊंचाई लगभग 20 फीट थी। वह बड़ी सड़क पर चला, लेकिन कुछ देख नहीं पाया। वह 1 घंटे तक चला तथा क्षेत्र के सिर पे पहुंच गया, जहां पर 120 फीट ऊंची बाड़ लगी हुई थी। वह पेड़ों की ऊंचाइयों का अनुमान नहीं लगा सका। अचानक उसने एक भीमकाय प्राणी को देखा। उसे बहुत डर लगा तथा हैरानी भी हुई। उसने अपने आप को मकई में छुपा लिया। उसने 7 दूसरे दैत्यों को देखा, जिसके हाथ में दांतियां थी। उनमें से एक दैत्य गुलिवर की तरफ बढ़ रहा था। हो सकता था वह उसके पैर के नीचे कुचलकर मर जाए या उसकी दांती से बीचों के बीच कट जाए। गुलिवर ने जितना चिल्लाना था उतना चिल्ला लिया। दैत्य ने उसे पकड़ लिया। उसने उसे पीछे से बीच में अपनी उंगलियों में अंगूठे से उठाया और अपनी आंखों के 3 गज के नजदीक ले गया, जिसे उसको सही से देख ले। गुलिवर को क्षेत्र के मालिक के पास ले जाया गया। वो उसको देखने के लिए एक घेरा बनाकर बैठ गए। गुलिवर ने बहुत बुद्धिमान एवं चतुर था।
उसने बुद्धि से काम लिया तथा किसान को खुश कर दिया। उसने अपना हेड हटाया तथा किसान की तरफ झुक गया। किसान को पता चल गया गुलिवर एक समझदार प्राणी था। वह उसको अपने घर ले गया। वहां उसने अपनी पत्नी को बुलाया और उसको उसे दिखाया। आगे गुलिवर वो किसान के घर पे रहता है वो बताया है कि किसान ने गुलिवर को परिवार के सभी सदस्यों को दिखाया। किसान, उसकी पत्नी, 3 बच्चे और बूढ़ी दादी मेज के पास बैठ गए। किसान ने गुलिवर को मेज के ऊपर छोड़ दिया। उसके सबसे छोटे बेटे ने गुलिवर की टांग पकड़कर उठा लिया और उसको ऊपर बिठा दिया। गुलिवर कांप उठा और डर गया, लेकिन किसान ने उसे बचाया तथा अपने बेटे को इस घिनौनी हरकत के लिए डांट दिया। गुलिवर ने खुद किसान से प्रार्थना की कि वह अपने बेटे को माफ कर दे। गुलिवर औरत के विशाल वक्षस्थल को देखकर भौंचक्का हो गया। जब गुलिवर ने उसे देखा तो वह बच्चे को दूध पिला रही थी। उसने कहा, मुझे मान लेना चाहिए कि मुझे किसी भी चीज़ से इतनी नफरत नहीं हुई जितनी उसके दैत्याकार वक्षस्थल को देखकर। उसने आगे कहा, यह 6 फीट बाहर निकली हुई थी तथा इसका दायरा 16 फीट से कम नहीं था। सनाग्राम मेरे सिर से लगभग आधा था तथा उसका तथा धन का रंग धब्बों, फुर्सियों तथा चकत्तों से इतना बदरंग हो गया था कि इससे विभत्स कुछ नहीं हो सकता था। आगे गुलिवर की वहाँ के चूहों से कैसे लड़ाई होती है वो बताई है कि किसान की पत्नी ने गुलिवर को अपने बेड पर यह सोचकर लिटाया कि वह थका मांदा था। उसने उसे एक साफ सफ़ेद रुमाल से ढक दिया। वह वहाँ लगभग 2 घंटे सो रहा था। जब वह जागा तो उसने अपने आप को कमरे में अकेला पाया। बेड जमीन से 8 गज ऊपर था। कुछ स्वाभाविक ज़रूरतों की वजह से उसे नीचे उतरना था। जब वह इन परिस्थितियों में था तो 2 चूहे ने उस पर आक्रमण कर दिया। गुलिवर ने अपनी तलवार निकाल ली और उनमें से एक को मार दिया। दूसरे चूहे ने भागना चाहा, लेकिन गुलिवर ने उसे पीछे से घायल कर दिया। कुछ देर बाद किसान की पत्नी कमरे में आई। उसने सब देख लिया और नौकरानी को चिमटे से मरे हुए चूहे खिड़की से बाहर फेंकने के लिए बुलाया। उसने उसे मेज पर बैठा दिया। उसने उसे समझाया कि उसकी फर्श पर बैठने की इच्छा थी। वह उसे बाग में ले गई तथा उसे नीचे बैठा दिया, जहाँ खट्टी मिट्टी के 2 पत्तों के बीच में वह प्राकृतिक जरूरतों से निपटा।